चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नीरज एक युवा मूर्तिकार था। वो अकेला ही रहता था और सारा दिन मेहनत करके मूर्तियां बनाता था। वो सुबह से शाम तक मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचता था। आज भी सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 मूर्तियां ही बिकी हैं। ना जाने इतनी मूर्तियां होने के बाद भी मेरे पास मूर्तियां क्यों नहीं बिकती हैं, जबकि आसपास सभी की खूब सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। शायद मुझे और ज्यादा मूर्ति बनानी पड़ेगी। जब मूर्तियां और भी ज्यादा होंगी तो लोगों के पास लेने के लिए विकल्प ज्यादा होंगे, तभी जाकर मेरी ज्यादा मूर्तियां बिकेंगी। नीरज बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन वो ज्यादा मूर्तियां बनाता है और दिन भर में वो काफी सारी मूर्तियां बना लेता है। आज तो मैंने और भी ज्यादा मूर्तियां बनाई है। पहले तो मैं 15 मूर्तियां ही बनाता था, लेकिन आज मैंने 20 मूर्तियां बनाई हैं। अब देखना, लोग जब ज्यादा मूर्तियां देखेंगे तो कुछ मूर्तियां तो खरीद ही लेंगे। आज मेरी 4-5 मूर्तियां तो बिक ही जाएंगी। इस सोच के साथ नीरज बाजार में मूर्तियां बेचता है। ये मूर्ति दिखाना जरा। ये वाली बहुत अच्छी पसंद है आपकी, सिर्फ 150 रुपए में है ये। ग्राहक मूर्ति देखता है और थोड़ी देर के बाद कहता है, ना, मजा नहीं आ रहा है, इसे वापस रख लो। अरे अरे, आप 150 की जगह 100 ही दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसे ले तो जाइए, ये बड़ी अच्छी मूर्ति है। नहीं नहीं, मेरे मन को ये नहीं भा रही है। इस मूर्ति में कुछ कमी है, तुम रहने दो इसे। इस तरह सारा दिन बीत जाता है और आज नीरज की एक भी मूर्ति नहीं बिकती है। रोज कम से कम 1-2 मूर्ति तो बिक रही थी, आज तो एक भी नहीं बिकी है, जबकि आज तो मैंने 25 मूर्तियां बनाई हैं। नीरज यही सब सोचकर मूर्तियां बेच रहा होता है। तभी एक बुजुर्ग नीरज के पास मूर्ति देखने खड़े हो जाते हैं। कहिए काका, कौन सी मूर्ति दूं आपको? सभी एक से बढ़कर एक हैं, बहुत ही अच्छी मूर्तियां हैं ये। देख रहा हूं मैं बेटा, लेकिन मुझे इनमें कुछ न कुछ कमी नजर आ रही है। कैसी कमी काका? सभी मूर्तियां बेहतरीन हैं। आपको क्या कमी नजर आ रही है? आप बेफिक्र होकर मूर्तियां ले जाइए, मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं, मूर्तियों में वो बात नहीं आ रही है जो इंसान के मन को भाए, और जब तक मूर्ति इंसान के मन को नहीं भाएगी तब तक वो मूर्ति नहीं लेगा। ठीक है काका, मैं मानता हूं कि आपको मूर्ति पसंद नहीं आई, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। बहुत से लोगों को मेरी मूर्ति बहुत पसंद आती है और वो मुझसे मूर्ति लेकर भी जाते हैं। ऐसे आप मेरी कला का अपमान कर रहे हैं। अरे बेटा, बुरा क्यों मानते हो? मैं तुम्हारी कला का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारी कला में दम है, लेकिन वो बस निखर के नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आप मेरा इतना ही अच्छा सोच रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा बताइए ना जिससे मेरी कला निखर कर आए और मेरी मूर्तियां बिकने लगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। काका की बात सुनते ही नीरज हंसते हुए उनसे कहता है, अरे काका, आप खुद को न जाने क्या समझते हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए, मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम्हें सच में हल चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर तक चलना पड़ेगा। इतने में ही अंधेरा होने लगता है और नीरज मन में सोचता है, अब तो अंधेरा भी होने वाला है, अब क्या ही मूर्ति बिकेंगी। मैं इन सबको लेकर काका के साथ चलता हूँ। क्या पता है ये काका मुझे घर ले जाकर मुझसे कुछ मूर्तियां ही खरीद लें। कहो बेटा। ठीक है काका, मैं आपके साथ चलता हूँ। नीरज काका के साथ उनके घर तक जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वो काका के घर के अंदर घुसता है, वो चौंक जाता है। घर में हर तरफ सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां होती हैं, वो भी बेहद सुंदर सुंदर मूर्तियां। उन मूर्तियों को देखते ही नीरज समझ जाता है कि काका बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं। माफ कर दीजिए काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप जैसे कलाकार को नहीं समझ पाया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। कृपया मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। ये भी तो तुम्हारे अंदर की एक भूख ही है कि तुम मूर्ति ना बिकने के बाद भी सिर्फ मूर्तियां ही बना रहे हो। मैं क्या बताऊं काका, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं। अकेला रहता हूं, इसलिए सारा दिन ही मूर्तियां बनाता रहता हूं, लेकिन फिर भी मूर्तियां नहीं बिकती। समझ नहीं आता क्या करूं। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। काका अंदर जाकर एक बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी ले आते हैं और नीरज को दे देते हैं। ये लो बेटा,
ये मिट्टी जादुई मिट्टी है। इससे तुम्हारी सारी मूर्तियां निखर कर बनने लगेगी। जब भी तुम मूर्ति बनाओ तब अपनी मिट्टी में थोड़ी सी ये मिट्टी मिला लेना। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारी मूर्तियां बिकने लगेगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काका। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या काका? तुम्हें सारे दिन सिर्फ एक ही मूर्ति बनानी होगी, तभी वो मूर्ति बिका करेगी। और तुम उस मूर्ति को जल्दी नहीं बना सकते। तुम्हें सुबह से शाम तक बैठकर सिर्फ एक ही मूर्ति बनानी होगी। उसके बाद तुम्हारी मूर्ति बाजार में बिकने लगेगी। एक मूर्ति से क्या ही कमाऊंगा मैं काका? ऐसा तुम सोचते हो बच्चे, क्योंकि तुम्हारी मूर्तियां बिकती ही नहीं है। जब तुम ये मिट्टी मिलाकर मूर्ति बनाओगे तो मूर्ति बहुत ही अच्छी बनेगी, इतनी सुंदर कि लोगों की नजरें नहीं हटेगी। और फिर वो मूर्ति का मनमाना दाम भी तुम्हें देने को तैयार रहेंगे। और तुम्हारी एक मूर्ति से भी बहुत अच्छी कमाई हुआ करेगी। ठीक है काका, मैं आपकी बात मानकर चलूंगा। नीरज अपने घर को लौट जाता है और काका की बात के बारे में सोचता रहता है। अब कल से मैं सारे दिन में एक ही मूर्ति बनाऊंगा और काका की उस मिट्टी के सहारे मेरी मूर्ति बहुत ही अच्छी बनेगी। अगले दिन सुबह ही नीरज मूर्ति बनाने बैठ जाता है और मूर्ति की मिट्टी बनाते समय वो थोड़ी सी मिट्टी काका की दी हुई भी मिला लेता है। अब सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, दोपहर से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन नीरज मूर्ति बनाता रहता है और शाम को नीरज मूर्ति बेचने जाता है। उस दिन उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है मूर्ति देखने के लिए। ये बात उसके मन को बहुत खुश कर देती है। वाह वाह, आज मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी इस एक मूर्ति को बार बार आकर देख रहे हैं। ये वाली मूर्ति कितने की है? नीरज जी, ये तो काफी महंगी मूर्ति है। महंगी सस्ती मत बताओ, ये मूर्ति कितने की है? जी, ये मूर्ति आपको 550 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, ये लो 550 रुपए और मुझे वो मूर्ति दे दो। नीरज वो मूर्ति ग्राहक को दे देता है और 550 रुपए लेकर बड़ा खुश होता है। ये नई वाली मूर्ति तो बिक गई और ये पुरानी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं। जरूर वो काका की बात सही है। ये मूर्ति उनकी मिट्टी की वजह से ही इतनी अच्छी बनी है और बिकी भी है। अब से मैं जब भी मूर्ति बनाया करूंगा, उनकी दी हुई थोड़ी सी मिट्टी उन मूर्तियों की मिट्टी में मिला लिया करूंगा। फिर मेरी सभी मूर्तियां बिक जाया करेंगी। अब नीरज रोजाना ऐसा ही करता। वो मिट्टी की मूर्ति बनाते समय काका की दी हुई थोड़ी सी मिट्टी उस मिट्टी में मिलाता और सुबह से शाम तक एक ही मूर्ति बनाता। इस तरह नीरज का काम चल पड़ता है। अब रोजाना ही उसकी मूर्तियां बिकने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो दिन आ ही जाता है जब काका की दी हुई मिट्टी उसके पास खत्म हो जाती है। अरे, काका की दी हुई सारी मिट्टी खत्म हो चुकी है। अब मेरी मूर्तियां फिर से खराब बनने लगेंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन काका के पास जाऊंगा और उनसे मिट्टी लेकर आऊंगा और फिर से उसी मिट्टी से मूर्तियां बनाया करूंगा। नीरज काका के पास जाता है, लेकिन घर पर काका नहीं होते। वो सारा दिन इंतजार में निकाल देता है और रात को वापस घर आता है। अब नीरज के पास कोई चारा नहीं बचता। अब मेरी मूर्तियां अच्छी नहीं बनेंगी। अब मुझे फिर से पहले की तरह रोज बहुत सारी मूर्तियां बनानी पड़ेंगी, तब जाकर 1-2 मूर्ति बिका करेंगी। अब जादुई मिट्टी तो रही नहीं जो मूर्ति बहुत अच्छी बन जाए, इसलिए मुझे पहले जैसी बहुत सारी मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। अब नीरज पहले की तरह ही सुबह से शाम तक 25 मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगता। लेकिन उसकी मूर्तियां फिर से बिकना बंद हो जाती हैं। एक दिन वही पुराना ग्राहक उससे आकर कहता है, बीच में तो तुम बहुत अच्छी मूर्तियां लेकर आ रहे थे, अब फिर से वही बेकार मूर्तियां लाने लगे। ये भी अच्छी है, आप गौर से देखिए। रहने दो, इनमें क्या ही है देखने लायक। वो मूर्तियां सारा दिन में बनती थी, एक दिन में एक मूर्ति, लेकिन अब ज्यादा बनानी पड़ती है। तो दिन में एक ही बनाओ, लेकिन पहले जैसी ही लेकर आओ, तब मूर्तियां लेंगे हम। तब नीरज सोचता है, क्यों ना आज मैं सारे दिन में एक ही मूर्ति बनाऊं, जैसे काका की मिट्टी से बनाया करता था। नीरज उस सारे दिन एक ही मूर्ति बनाता है
और शाम को वो मूर्ति बेचने बाजार जाता है। ये मूर्ति दे दो। नीरज मन ही मन सोचता है, वैसे तो मैंने सारा दिन लगाकर ये मूर्ति बनाई है, लेकिन ये उतनी अच्छी थोड़ी ना लग रही होगी जितनी काका की मिट्टी वाली मूर्तियां लगती थी। ज्यादा रुपए मांगूंगा तो ये मूर्ति लिए बिना ही चला जाएगा। नहीं नहीं, थोड़े ही रुपए मांगता हूँ। अरे क्या मूर्ति नहीं बेचनी? नहीं नहीं, ले जाइए ना, ये 250 की है। ये लो 250 रुपए। नीरज वो मूर्ति ग्राहक को दे देता है और मन ही मन खुश होता है कि आज उसकी मूर्ति 250 रुपए में बिक गई। अगर मैं इसी तरह मूर्ति बनाऊं तो कम से कम वो बिकेगी तो सही। हाँ, 25 मूर्तियां ना बिके उससे तो अच्छा ही है कि एक मूर्ति बिके। इसीलिए मुझे दिन में एक ही मूर्ति बनानी चाहिए। नीरज ऐसा ही करता है और उसकी नई मूर्तियां बिकती रहती है। एक दिन वो काका फिर से नीरज के पास आते हैं। उन्हें देखते ही नीरज पहचान जाता है। अरे काका, आप? अरे वाह, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाते हो तुम तो। काका, मैंने आपको कितना ढूंढा, आपको मिलने आपके घर तक गया, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। हाँ, वो मैं अपनी बेटी के घर गया हुआ था। लेकिन तुम मेरे घर क्यों गए? काका, मुझे आपसे वो मिट्टी चाहिए, जादुई मिट्टी, जिस मिट्टी से मेरी मूर्तियों में चमक आ गई थी और मूर्तियां बिकने लगी थी। उसकी बात सुनकर काका जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बेटा, तू अभी तक उस मिट्टी को जादुई समझ रहा है। अरे वो कोई जादुई मिट्टी नहीं थी, वो तो मेरे आंगन की साधारण सी मिट्टी थी। साधारण मिट्टी काका? हाँ, साधारण मिट्टी। उस दिन तुम्हारी मूर्तियां देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हें मूर्तियां बनाना तो आता है, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी में मूर्तियां बनाते हो और इसलिए तुम मूर्तियों को आकार और चमक नहीं दे पाते हो और मूर्तियां बनाने में समय देना पड़ता है। तभी मैंने तुमसे कहा था कि सारे दिन में सिर्फ एक ही मूर्ति बनाना, और क्योंकि तुम सारे दिन में एक ही मूर्ति बनाते थे तो उसे बहुत लगन से बनाते थे, जिससे वो मूर्तियां बहुत अच्छी बनती थी। तभी वो सब बिक जाती थी। लेकिन काका, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी मूर्तियों के दाम लोग ज्यादा क्यों नहीं देते? उस वक्त मैं मूर्तियों को आराम से 500 से लेकर 1500 तक बेचता था, लेकिन अब जब मैं सारा दिन में एक मूर्ति भी बनाता हूँ तो मुझे वो मूर्ति 200 या 250 में ही बेचनी पड़ती है। ये तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है ना बेटा। पहले तुम्हें लगता था कि मूर्ति में चमक है, वो जादुई मिट्टी की है, इसलिए तुम उसे अपने मन के दाम पर बेचते थे और जिस ग्राहक को वो पसंद आती थी खरीद लेता था। अब तुम्हें लगता है कि तुम तो मूर्ति अच्छी बनाती ही नहीं हो, इसलिए तुम कम दाम मांगते हो और ग्राहक तुम्हें वही दाम देकर मूर्ति ले जाता है। धन्यवाद काका, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अपनी कला पर आत्मविश्वास होना भी जरूरी है, इसलिए कला के प्रति सच्चे बनो और अच्छे कलाकार बनो। फिर देखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ।